वो कहते हैं कि अयोध्या के राजा हैं और राजा रात में जाएंगे, रात में 9 बजे 10 बजे जाएंगे। वो कहो गांव वाले दौड़ाए, हम लोग हमारे गांव में तो दौड़ा के मार भी डालते उनको। अच्छा। हाँ, तो इतने दिन विधायक हुए, आज तक वहाँ सड़क नहीं बनी। वो सारी गाड़ी उनकी जो है 1 किलोमीटर के पहले खड़ी थी, तो वहाँ से पैदल जाना उनकी मजबूरी थी। प्रधान समाजवादी पार्टी ने क्या किया? केवल गुंडागर्दी, केवल गुंडागर्दी, केवल रेपिस्ट, कितने जितने भी कार्य हैं सब में घूसखोरी। आप किसी भी फाइल को आप भिजवा दीजिए। सादर नमस्कार मित्रों, अभी हम जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में, मिल्कीपुर में आज योगी जी का जो है जनसंबोधन था। मिल्की अयोध्या के लिए जो है 1005 करोड़ का जो है लोकार्पण जो है वो अभी थोड़ा देर पहले ही इसका जो है शिलान्यास जो है करके गए हैं, लोकार्पण देकर गए हैं। और योगी जी जो है अभी आए थे, जनसभा आपको वीडियो में दिख रही होगी किस प्रकार से भरी है। बाकी यहाँ पे जो लोग हैं हम उनसे भी बात करते हैं जो यहाँ आए हैं। मतलब बीजेपी मारेगी बाजी? बिल्कुल बाजी मार, अयोध्या का बदला लेगी। अयोध्या बता तो नहीं, किसी तरह वो गलत फहमी में चुनाव हो गया था, वो जातियों में बांटने में वो कामयाब हो गए, जातियों में बांटने में कामयाब हो गए। लेकिन अब यहाँ की जनता समझ चुकी है कि हम जातियों में बंटना नहीं है, मुझे कि बरगलाना अलग है। ठीक है, अभी देखिए भदरता में जात में बांट रहे थे, पीडीए कर रहे थे। पीडीए दलित लड़की के साथ, पिछड़े लड़की के साथ बलात्कार हुआ, अवधेश प्रसाद कहाँ गए? सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए, वो तुष्टीकरण के लिए नहीं गए। ये यहाँ पे रायपट्टी में देखिए 5 दिन जा रहे हैं। तो उसमें तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने हाईजैक कर लिया है, कब्जे कर लिया है पीड़ित परिवार। वो कहते हैं कि अयोध्या के राजा हैं और राजा रात में जाएंगे, रात में 9 बजे 10 बजे जाएंगे। वो कहो गांव वाले दौड़ाए, हम लोग हमारे गांव में तो दौड़ा के मार भी डालते उनको। अच्छा। हाँ, पोती तो खुल जावे करे भैया, कहाँ दौड़ पाई हैं? 85 साल के हो गए, कहाँ दौड़ पाई हैं? अच्छा। हाँ, गाँव वाले दौड़ा लिए? बिल्कुल दौड़ा लिए। तो अच्छा, उनकी गाड़ी जो है सुनिए, उनकी वो रायपेटी वाले में जब ये अपनी गाड़ी से तो गए, एक तो इतने दिन विधायक हुए, आज तक वहाँ सड़क नहीं बनी। वो सारी गाड़ी उनकी जो है 1 किलोमीटर के पहले खड़ी थी, तो वहाँ से पैदल जाना उनकी मजबूरी थी। विधायक तो भाजपा वालों भी थे, तब क्यों नहीं बन गए? एक बार केवल गोरखनाथ जी विधायक बने, इसके बाद पहले लगातार हो रहे हैं। वहाँ पे जो है जब गाड़ी नहीं गई तो उनको जो है वहाँ से पैदल आना पड़ा। तो इसी कारण तो लोग जो बता रहे हैं कि भागे ये क्या माहौल है? वो दावा दे रहे हैं 50,000 से जीतेंगे हम। कौन? अवधेश जी। अरे उनके कहने जीत जाएंगे, हार जाएंगे। अरे यहाँ की जनता वोट देगी मेरे भैया। अयोध्या में तो जो वोट नहीं दी थी जनता, अयोध्या में जो है वोट की बात नहीं हुई है, उसमें लोग जो है बरगला गए थे। 85 वाला जो एजेंडा तैयार कर दिए थे और यहाँ जो बता दे रहे थे कि संविधान बदलेंगे, ये सब एजेंडा डाल दिए थे, फर्जी गुमराह किए। देखिए यहाँ की जनता जो है 100% पढ़ी लिखी शिक्षित नहीं है, ये भी बात ध्यान दीजिए। यहाँ जो कह देते हैं कौवा कान ले गया, उसमें ध्यान देते हैं। लोग हैं तो उनको जो है बरगला लेते हैं लोग, इनका यही कहना। और जब बरगला लेते हैं तो परेशानी बढ़ जाती है। जी दादा, आप आए, योगी जी आए, क्या होगा मिल्कीपुर में? खेला होगा कि बीजेपी जीतेगी? कमल खिलेगा। कमल? काहे अवधेश तो कहा हम जीत जा 50,000 से। अरे वो तो जीते हैं 50 से, नहीं अब की बड़ी बुरी तरह हारी है। हरी हैं? बहुत बुरी तरह हारेंगे। कौन जीतेगा? जीतेगा कमल। कमल? कमल जीतेगा। कमल जीत जाएगा? कमल निकलेगा यहाँ से। अच्छा जी, क्या कुछ कहेंगे? जी, यहाँ से बाबा गोरखनाथ आएंगे तो 50,000 वोटों से जीतेंगे। अच्छा, बाबा गोरखनाथ? हाँ, नया चेहरा आएगा तो हार जाएगा। अच्छा, नया चेहरा हार जाएगा जी। अच्छा जी भैया, क्या राय है आपकी, क्या चाहते हैं मिलके? भैया तिवारी जी जो है यहाँ जो है बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीत जाएगी? हाँ, अवधेश दावा करता है हमारे बेटवा जीते। वो कभी नहीं जीत सकते, नहीं जीत, भूल है, नहीं जीत सकते। वाह, हमारे यहाँ बीजेपी आएगी। बाबा जी की धाड़ है, आप लोगों का आशीर्वाद है, वो आएगी। और कुछ लोग हैं, क्या नाम? अमरदीप। क्या चाहते हैं मिल्कीपुर में? मिल्कीपुर में चाहते हैं सही नेता बने। कौन सी पार्टी? कौन सी पार्टी? सपा भाजपा? नहीं, भाजपा। भाजपा? हाँ। अच्छा, तो अवधेश प्रसाद जी जो दावा कर रहे हैं? अवधेश प्रसाद कुछ दावा नहीं कर रहे हैं। 50,000 से कहता जी तब कुछ नहीं। अच्छा दादा, मिल्कीपुर में क्या होगा? भाजपा जीते और क्या? भाजपा जीत जाएगी? भाजपा जीते, बाबा गोरखनाथ बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। अच्छा, तो अवधेश प्रसाद जी बहुत बिकरा तो सारा वोट मिल्कीपुर में हमारा है क्या? योगी जी बोरम लाकर वोट डाल देंगे मिल्कीपुर में? जिला पंचायत उनका लड़का लड़ा था, 3500 वोट से हारा था जब वे मिनिस्टर थे। वो अपना खुद 35,000 वोट से हारा रहे। ये तो 6,000 वोट से जीत गए, अब की बहुत अच्छे वोट से जीती हैं, कम से कम 40,000 वोट से हारेंगे अवधेश प्रसाद। बाबा गोरखनाथ बाबा बहुत अच्छे वोट से जीतेंगे। ठीक। अच्छा, और जैसे कुछ लोग हैं जी भैया, क्या राय है आपकी?
अब हमारी क्या राय है, प्रश्न पूछिए, आप उत्तर मैं दूंगा। नहीं, जैसे अवधेश प्रसाद जी कहते हैं कि मिल्कीपुर में सारा वोट हमारा है, क्या योगी बाबा बोरम लायक वोट मिल्कीपुर में डाल देंगे? यह सच्चाई तो यह है कि वोट दोनों के पास है। सपा के भी पास वोट बैंक है और भाजपा के भी वोट बैंक है। अब कुछ लोग अब इसी में बैकवर्ड जो जिधर अपन देख रहा है उसी को जो बैकवर्ड जिधर झुकेगा अपना देखेगा, क्योंकि ठाकुर ब्राह्मण उधर हैं भाजपा की तरफ और छोटी जातियां सब इधर राहुल अखिलेश को देख रहे हैं। छोटी जातियां तो अब छोटी जातियां कमाल करेंगी अपना। अच्छा, तो ऐसे में कौन बाजी मार सकता है? इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वोट बैंक दोनों के पास है ना। अच्छा, वोट बैंक दोनों के पास है, लड़ाई भी मजबूत। जी चाचा जी, क्या राय? देखिए ऐसा है कि बीजेपी जीतेगी, ये मेरी राय है और ये शोध भी हो रहा है। लोगन जो है गांव-गांव जा भी रहे हैं। बीजेपी अब की बार नंबर 1 पर रहेगी। अच्छा, हाँ बीजेपी। हाँ जी भैया, क्या राय? सर मेरी राय तो यही है कि सबसे पहला बात तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद व माननीय योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हम ये चाहते हैं जो हमारे अभी इससे पहले जो अभी अवधेश पासी जी जीते हैं, इन लोगों का अभी आपने बीच में सुना है कि एक छात्रा के साथ बलात्कार होता है। इन लोगों का यही नियम हो, यही नीति है। बीजेपी अभी जो राम मंदिर को ये लोग कह करके ताना दे रहे हैं कि राम मंदिर को बना के इससे किसी को रोजगार नहीं मिला। आप किसी भी क्षेत्र में, किसी परिक्षेत्र में देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके थ्रू महिलाएं, बच्चियां, गरीब कल्याण योजना कितनी आप देखिए लगातार कोरोना काल से, जब से कोरोना काल शुरू हुआ लगातार आपको राशन फ्री। इसमें कोई ना मुख्यमंत्री जी ने भेदभाव किया ना प्रधानमंत्री जी ने किया। रही बात युवाओं के रोजगार की, अभी तक ये कह रहे सरकारी नौकरी करने से क्या किसी को कोई लाभ है क्या? इससे पहले कर तो रहे थे लोग, लेकिन अलग अलग सेक्टरों में कई सारी रोजगार उत्पन्न हो रहा है ना, उस सेक्टर को देख करके स्वरोजगार। मिल्कीपुर में बाजी कौन मार रहा है? मिल्कीपुर में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी मारेगी। अब की बार विजयी भारतीय जनता पार्टी होगी। कोई अवधेश पासी नहीं, कोई सपा नहीं, कोई बसपा नहीं, केवल बीजेपी रही है। अवधेश प्रसाद जी कहते हैं 80% वोट हमारा है मिल्कीपुर में। कोई वोट नहीं ना, जनता किसी के पक्ष की, क्या किसी की बिकी हुई है? जनता को किसी ने खरीद लिया है क्या? अवधेश पासी हो क्या कोई है? जिस जनता लोकसभा में कहाँ गई थी? लोकसभा में तो जनता थी, तभी तो अवधेश पासी जीत गए। फिर आप वही बात कर रहे हैं, जैसे यदि एक बार कोई बच्चा आपका गलती कर दे, आप उस बच्चे को दोबारा गलती करने का मौका आप दे देंगे तो वो गलती नहीं करेगा। तो वही बात हो गई है अयोध्या में। क्या बात होगी? खटाखट वाला असर? खटाखट फटाफट जो इन्होंने कहा, वो जनता को गुमराह किया कि वो संविधान हमारी खा जाएगी, बेच देगी, ये कर देगी, लेकिन इससे जनता गुमराह हुई। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी थोड़ा इससे झटका लगा है, लेकिन फिर हमारी बीजेपी उसको सुधार करेगी। सुधार करने के बाद में कई परियोजनाएं ऐसे हैं, यदि जनता ध्यान देगी तो जनता इस बात पे विश्वास करे। यदि पिछली बार विश्वास किया, इस बार विश्वास करी। हमारी भारतीय जनता पार्टी श्रेष्ठकर कार्य कर रही है, जीरो टॉलरेंस पे कार्य कर रही है, और मुख्यमंत्री जैसा ना कोई था, ना कोई हुआ है, ना कोई होगा। और प्रधानमंत्री जी को चरणों में देखिए आप, कितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, युवा हो, महिला हो, गरीब हो, सबके खाते में पैसा लेकिन प्रधान समाजवादी पार्टी ने क्या किया? केवल गुंडागर्दी, केवल गुंडागर्दी, केवल रेपिस्ट, जितने भी कार्य हैं सब में घूसखोरी। आप किसी भी फाइल को भिजवा दीजिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घूसखोरी नहीं होती है? होती है, मैं ये नहीं कह रहा होती है कि नहीं होती, ये तो अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हिसाब से जो हम लोग देख रहे हैं, कहीं ऐसा कुछ नहीं। आप कहीं भी अधिकारी थाने में जाइए, कहीं भी जाए, कोई आपका कोई ये बात देखिए मेरी बात, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि बिना पैसा दिए कुछ नहीं। एक लाइन आती है हनुमान चालीसा की, मैं आपको समझ, राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसा रे। राइट, समझ में आ गया? वहाँ क्या लिखा है? बिन अज्ञान ना होत ना पैसा रे, है ना? तो बिना पैसा का कोई भी कर, जैसे आप अस्पताल यार पैसा भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है ना, भ्रष्टाचार नहीं बंद होगा ना, कोई भी सरकार हो। हाँ जी भाई साहब, क्या आपकी राय क्या है? मिल्कीपुर में कौन मारेगा बाजी? भाजपा मारे और क्या मारे? भाजपा। अवधेश प्रसाद जीत कह रहे हैं 50,000 से हम जीत गए हैं। वो अब की हार जाए उनके साथ, हार जाएंगे? अब की 25,000 से 50,000 बने हार जाए चुनाव। अच्छा, हार जाएंगे। अच्छा, तो दोस्तों अभी हम थे मिल्कीपुर में, और योगी जी जो है आज 1005 करोड़ की जो है योजनाओं का जो है उन्होंने लोकार्पण दिया है अयोध्या के लिए। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जो है अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियो के लिए जो है बने रहे हमारे साथ एसडीएन लाइव न्यूज़। धन्यवाद।